अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हम FM 90, हम सब की आवाज। मुझे कहते हैं जावेद अख्तर, शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। आप सभी बखूबी वाकिफ हैं कि ये शो जो होता है जुमे रात दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है, लेकिन आज इस शो को जल्दी शुरू करने का मकसद आपके गोश गुजार किए देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताई देता हूं कि आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू और लाइव कॉल्स के थ्रू। नंबर में आपके गोश गुजार किए देता हूं 033748499090। ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से हर जुमेरात दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप ये शो सुना करते हैं, बट आज मेरी और आप सबकी बल्कि हम सब की खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में आपके लिए मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब मकसूद अहमद लॉन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत को तर्क किया और कुछ टाइम दिया ताकि लोगों को जो है वो मज़ीद हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। सर मैं जानता हूं कि टाइम की किल्लत है, इसीलिए मैं सर पहला सवाल आपसे एक जो है रखूंगा आपके सामने कि अभी जो है हमारे कम उम्र बच्चे जो होते हैं वो ड्राइविंग करते हैं। IG साहिब की तरफ से, हमारे CPO साहिब की तरफ से, आपकी तरफ से ये एक कैंपेन भी लॉन्च की गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि एक दफ़ा आप अपने तरीके से हमारे सुनने वालों को, देखने वाले को जो है वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब CPO साहब फैसलाबाद की हदायत पर कम उम्र ड्राइवरान के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने बाकायदा इसकी कैंपेन चलाई और वालिदैन से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने के लिए ना दें, क्योंकि कम उम्र बच्चे जो होते हैं वो ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से कम अकल होते हैं, कम समझ उनको होती है, तो और वो किसी न किसी हादसे का शिकार होने का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारी ये वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को किसी और ज़राए से स्कूल भेजें। देखिए, अगर वो बाइक पे खुद चला के आ रहा है तो खुदा न खाता वो हादसे का शिकार हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमने जो पिछले दिनों से हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस सिलसिले में बाकायदा हमने वालिदैन को बुला के वहाँ उनसे इस बात को उनको कहा है कि आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं और हम आपके बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद कर देंगे अगर आप अपने मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी चलाने के लिए ना देंगे। और उनको बाकायदा ये बताया गया कि अगर बच्चा दोबारा आपकी गाड़ी कार्रवाई का हिस्सा बनी, दोबारा आपका चालान होगा नहीं, बल्कि उसके बाद हम उनके खिलाफ FIR का अंदराज करेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए अवाम को कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम इनकी हिफाजत करना चाहते हैं, हमारा ये मुस्तकबिल है। लेकिन अगर हम लापरवाही और गफलत करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाते और वालिदैन उनको बाइक दे देते चलाने के लिए या गाड़ी, तो वो उनकी जानों को खुद भी ख़तरा होता है और दूसरों की जानों के लिए भी वो ख़तरे का बायस बनते हैं। तो बिल्कुल जी, मेरी ये आवाम से बार बार पहले भी हमने कैंपेन चलाई, रिक्वेस्ट की, इस पर कोई खातर खा तवज्जो नहीं है। अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था, बिल्कुल ये साथ ही एक स्कूल था जहाँ पर मैंने अपने खुद देखा कि 2-3 अभी भी बच्चे कम उम्र बाइक पे स्कूल से जा रहे थे। तो ये वालिदैन को समझना चाहिए कि बच्चों को मोटरसाइकिल गाड़ी ना चलाने के लिए दें, ये उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल सर, बल्कि मैं इसी बात को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलूँगा, चूँकि हमारे फैसलाबाद के जितने भी हमारे साथ लिसनर्स जुड़े हुए हैं, ये हमारी एक फैमिली है जो कि हम FM 90 को सुनती है। तो मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि जो चीज़ समझानी चाहिए वो हर एक इंसान को उस तरह से समझा देनी चाहिए। देखिए, महकमा जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद, CTO साहब, मैंने पर्सनली ये देखा, ये नहीं कि मेरे सामने बैठे हुए, मैंने देखा हो कि रात गे तक भी जो है वो जाके आप लोगों को रोड्स पे खुद से गाइड कर रहे होते हैं। अब मेन पॉइंट क्या है कि जब तक हम खुद इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझेंगे, महकमा कुछ कर ले, हम भी कुछ कर लें, हम क्या करेंगे? महकमा क्या करेगा? आपको जुर्माना जाद करेगा, वो भी किस सेंस में करता है कि यार चलें इसी बात से इनको थोड़ी अकल आ जाए, थोड़ा शाऊर आ जाए। अब बात अगर की जाए महकमे की, तो महकमा तो जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। मैंने और आप भी इस बात की खुद से गवाही देंगे, आप जितने भी देखने और सुनने वाले लोग हैं, कि आप लोगों ने रोड्स पे देखा हुआ है कि ट्रैफिक वार्डन जितने भी हमारे जवान खड़े हुए हैं
इस गर्मी की शिद्दत में भी वो आपके लिए खड़े हुए होते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि उस जवान को पसीना भी आ रहा है, वो सब कुछ कर भी रहा है, आपसे तो एक काम ये भी नहीं होता कि यार उसको अच्छे तरह से जाके चलें ठंडा पानी ही दे दें। ये बातें आपके गोशगुजार इसलिए कर रहा हूँ, इसमें आपने जरा भी गुस्सा भी फील नहीं करना, चूंकि ये देखें वो चीजें हैं जो महकमे की तरफ से अगर की जा रही हैं तो सिर्फ आपके फायदे के लिए की जा रही हैं, कि यार कम से कम आपके बच्चे जो हैं, जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये सेफ रह सके। देखें वो बच्चे, जिसे पंजाबी कहते हैं बच्चे तो सारे आंदे सांझे हुंदे ने, तो इसलिए इस चीज को अब हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, हम खुद भी इन चीजों पे अमल करें। वालदैन में एक चीज बड़ी देखी जाती है कि जी बच्चे साडे ने जी मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, तो हमारे लिए खुशाइन बात ये है कि जी सुबह सब्जी भी वही खुद ला के देगा, सारी चीजें भी करेगा, मजीद छोटे बहन भाइयों को वो खुद स्कूल छोड़ने जाएगा, फिर उसी बाइक पे खुद भी जाएगा। तो खुदारा मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है कि महकमा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अब बात है हमारी अपनी कि हम कैसे अपने बच्चों को जो है वो महफूज रख सकते हैं। और इसी से सर एक बात ये भी है कि ट्रैफिक का फ्लो तो सड़कों पे जो है उस तरह से है, लेकिन आपके यहाँ पे आने के बाद जो है, खास तौर पे अगर हम पॉइंट करें, कोहिनूर चौक हो गया, जाल हो गया सर, यहाँ पे बड़ी बड़ी देर जो है वो फैमिली बेचारे स्टक रहते थे, गुजर नहीं पाते थे, लेकिन आपकी वजह से जो है वो चीजें जो है वो काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेंटेन हो गई हैं। सर बड़ी गाड़ियां जो रात में आ जाती हैं, एक तो चूंकि हमारे ड्राइवर हजरात भी हमें सुन रहे होते हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हों या घरेलू गाड़ियां जो चल रही होती, मैं चाहूंगा कि आप इनको भी थोड़ा सा जरा बता दें। जी बिल्कुल, जनाब सीपीओ साहब ने आने के बाद 2 कैंपेन उन्होंने स्टार्ट करवाई थी कम उम्र ड्राइवरान के खिलाफ, और दूसरा जो 11 बजे से पहले शहर में एंट्री करती हैं कमर्शियल गाड़ियाँ, बसेज हैं, ट्रॉलीज हैं, डंपर्स हैं, तो जी उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है। अभी तक 60 के करीब FIR दर्ज हो चुकी हैं और बाकायदा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो बिल्कुल जी वो कतन बिफोर टाइम 11 बजे से पहले वो शहर में दाखिल नहीं हो सकती। मैंने तमाम रोड के ऊपर ट्रैफिक साइन बोर्ड लगा दिए हैं जिस पे हमारा हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 1915। बिल्कुल, अगर आप शहरियों से मेरी ये इल्तमास है, अगर इस तरह की कोई गाड़ी शहर में पहले इंटर हो जाती है उसका नंबर नोट करवाएं, उसके खिलाफ 100% FIR दर्ज होगी। ठीक सर। वेल जी देखें, अब बात फिर वही आ जाती है कि जब तक हम खुद से कुछ चीज़ें बेहतर करना नहीं शुरू करेंगे तो उस तरह से चीज़ें नहीं मैनेज होंगी। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो हर तरह से आप लोगों को गाइड भी करती है, प्यार से भी करती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है कि इनका चालान किया जाए वहाँ पे आपको चालान की शक्ल में भी मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ समझाने का। सर मैं ये चाहूँगा, क्योंकि टाइम की उस तरह से किल्लत है, कि आप मैं तो ख़ास तौर पे रोड्स पे देखता हूँ कि कुछ ख़वातीन जो होती हैं अपने छोटे बच्चों के साथ जो होती हैं वो जा रही होती हैं। अच्छा, माँ को पता होता है कि ये मेरा बेटा है, इसकी एज है ही नहीं कि ये गाड़ी चलाए, तो मैं ये चाहूंगा कि हम मिल के इन सब लोगों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं सर। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। ये जो कैंपेन है ये पब्लिक के साथ मिलके ही कामयाब होती है। बिल्कुल सर। लास्ट टाइम हमने हेलमेट की कैंपेनें चलाई, मेरे साथ सहाफ़ी बरादरी, मेरे साथ सोशल मीडिया, मेरे साथ वकला बरादरी, डॉक्टर, समाजी तंजीमें, इन सब ने मेरा साथ दिया, तो फिर हम लोगों को हेलमेट पहना सके। लोगों की सहूलत के लिए हमने कुछ तजवीज़ें आई कि आप जी वो बाइक के जो हेलमेट है ना वो सड़क के ऊपर उनके स्टार लगाएं। आपने देखा होगा हमारी कैंपेन के दौरान मैंने तमाम रोड्स के ऊपर 2-2, 3-3 स्टार लगवा दिए, जहाँ पे हर तरह की मेयारी यानी कि 600-700 से शुरू होके 1200-1300 तक हेलमेट अवेलेबल थे। तो शहरियों ने वो उसी वक्त परचेज करके पहन लिया, उसका हमने चालान नहीं किया। जी ठीक। हमें कोई चालान करने का फायदा नहीं है, सिर्फ चालान हमें मजबूरी करना पड़ता है कि जिस बंदे को अवेयरनेस के बाद समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए 3 बुनियादी असूल हैं। नंबर 1 होता है E फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस, वो हम कर रहे हैं। उसके बाद आते रोड इंजीनियरिंग, E फॉर इंजीनियरिंग। थर्ड पे आता है इन्फोर्समेंट। तो अभी हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कि जो बंदा अवेयरनेस के बाद दीदा दनिस्ता जानबूझ के ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है, अब उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट की जा रही है। बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। अब मैं जाते जाते आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो महकमे में होते हुए अपनी जिम्मेदारी जो है वो एहसन तरीके से, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, आप रोड्स पे उस तरह से देख ही सकते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद किस तरह आपके महफूज सफ़र के लिए कोशा है। तो अब आप लोगों से गुजारिश ये है
کہ ان چیزوں کو آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے. آپ اپنے چھوٹے بچوں کو نہ بائک دے کے بھیجیں, نہ ان کو گاڑی چلانے کی اجازت دیں, کچھ نہیں ہو جائے گا. ان کی جگہ اگر کوئی سودا سلف کسی مارٹ سے شاپ سے لے کے آنا تو خدا را خود چلے جائیے, تاکہ آج کل تو بھائی یہ سسٹم ہے, تمام اچھے مارٹ ہیں, انہوں نے آپ ان کو کال کریں, آپ کے گھر پہ سامان آ جائے گا. جی بالکل, ایسی ڈلیوری کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل اگر اسکول میں بچے کے جائیں گے پرابلم, اسکول والوں سے ایک وین کا بندوبست کریں, بالکل تمام اس کمیونٹی کے بچے ایک وین میں چلے جائیں گے, بالکل سر, ایک رکشے پہ چلے جائیں, چاند گاڑی پہ, جو بھی کوئی ذرائع استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یہ جو آپ آج کل بچوں کو آزادی کے ساتھ بائک چلانے کے لیے دیتے ہیں یا کار چلانے کے لیے دیتے ہیں, یہ خطرناک بات ہے, جو کہ اس کے لیے بھی خطرہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. وہ ایک واقعہ ہوا ہے جی لاہور میں ڈیفینس میں, اس سے ایک بچے نے 5-6 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھے کہ اپنے بچوں کو مجرم نہ بنائیں. ابھی سے ان کو ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد کرنا سکھائیں, تاکہ نظم و ضبط سکھائیں گے تو وہ انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان کا مفید شہری, ذمہ دار شہری بن جائے گا. جی انشاءاللہ سر, بالکل سر ایسے ہی ہے. ویل جی, اسی طرح یہ پروگرام تو آپ ہر جمعرات سپہر 2 بجے سے 3 بجے تک سنا کرتے ہیں, لیکن آج خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر آپ کا کہ آپ نے مصروفیات کو چھوڑا اور میری اس ریکویسٹ پہ آئے تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گائیڈ سکیں. مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہے رات میں اگر دیکھیں کہ آپ کے شہر میں کوئی 11 بجے سے پہلے اگر کوئی بڑی گاڑی آتی ہے تو آپ فوری کال کریں, اس گاڑی کا نمبر نوٹ کریں, 1915 پہ آپ کال کریں. فری کال ہے. بالکل سر, بالکل جی فری کال ہے, بالکل فری کال ہے, اس میں آپ کے کوئی چارجز بھی نہیں لگیں گے, اور آپ نے صرف اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا ہے. دیکھیے بات پتہ کیا ہے, 11 بجے کے بعد روڈ جو ہوتے ہیں نا, عام شہری جو ہوتے ہیں ان کی کاریں, موٹر سائیکل کا فلو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, پھر ان بڑی گاڑیوں کو آنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے معاملات جو ہے وہ کر لیں. لیکن اگر بات ایک ڈسپلن کی جائے, اگر اس کو کوئی توڑے گا تو وہ ڈیفینیٹلی نقصان کی طرف ہی جائے گا. سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنی نیک تمناؤں میں ہمیں بھی تھوڑی سی جگہ لازمی دیجیے گا. بہت شکریہ سر, آپ کا بھی ایک دفعہ سے بہت شکریہ. جاتے جاتے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے جی, سننے والوں میں سمجھتا ہوں جی فیصلہ آباد میں میری تعیناتی کے دوران آپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے میں نے اپنے شہریوں سے جو بھی میں نے ریکویسٹ کیا اس پہ بڑا عمل درآمد کیا گیا. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی ہماری کمپین چل رہی ہیں جی, کم عمر ڈرائیوران بیفور ٹائم جو گاڑی آتی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, ہیلمٹ نہ پہننے پہ کارروائی ہوتی ہے, اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی ڈرائیو کرنے ان کے خلاف ہم لوگ کارروائی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. تو پلیز یہ میری عوام میرا ساتھ دے, ہم نے مل جل کے محفوظ سفر کے لیے اور شاہراہوں کو کلیئر کروانا ہے تاکہ لوگ اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ سکے. میری کوشش ہے کہ لوگوں کے لیے میں ٹریفک کی تمام زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کروں, لیکن میں آپ کے تعاون کے بغیر اپنی ان چیزوں میں, اپنی ان کمپین میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام تعاون نہ کرے گی. تو پلیز بس یہی میری ریکویسٹ ہے کہ عوام کو ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور جو ہمارے ہیلپ لائن ہے اس کا نمبر میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا 1915. کسی ایمرجنسی کی شکل میں, کسی کار گاڑی خراب ہونے کی شکل میں, کسی ایکسیڈنٹ کی شکل میں فل فور ہمارے اس نمبر پہ کال کریں. انشاءاللہ فوری طور پہ متعلقہ سیکٹر سے ٹریفک پولیس والے اس کا رسپانس کریں گے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ آپ کے تعاون سے سب کچھ ممکن ہے. جی سر انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی آپ تمام سننے والوں کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب خاص طور پہ والدین جو ہیں وہ ہمارے ریڈیو پہ یا سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کے آفس میں جا کے, یہ مثال کے طور پہ جو ہے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جا کے خود بتائیں گے کہ یہ میرا بیٹا تھا, کم عمر تھا, میں نے اس کو گاڑی چلانے کی پہلے اجازت دی ہوئی تھی, لیکن اب مجھے شعور ہے. میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی, ذمہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں. آج صبح ایک ہمارے صحافی ہیں, فوٹوگرافر ہیں پریس کلب کے, وہ میرے پاس آئے, کہتے ہیں لون صاحب یہ میرا بیٹا ہے, یہ کہتا ہے میں نے گاڑی چلانی, اس کی ایج ہو گئی ہے 18 سال, لیکن اس نے ابھی تک گاڑی چلانا نہیں سیکھی. تو میں نے اس کو آپ کے ڈرائیونگ اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے تاکہ یہ گاڑی سیکھ کے پھر اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر کے گاڑی چلائے. یہ اتنی اچھی بات, یقین کریں میرا دل خوش ہوا. میں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں, آپ ہمارا معاشرے کا آئینہ ہے. اگر آپ جیسے دوست, ذمہ دار دوست, صحافی, ہمارے وکلا بھائی جو سمجھتے ہیں, شہری پڑھے لکھے لوگ, وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے بچوں کو ہمارے ڈرائیونگ اسکول میں بھیجیں. میرے پاس ڈرائیونگ اسکول فیصل آباد میں 2 ہیں جی, وہاں پہ ہم بچوں کو گاڑی چلانا سکھاتے ہیں, پریکٹیکلی ان کو سائن ٹیسٹ کی تربیت دی جا رہی ہے اپنے بچوں کو. اس کے علاوہ پورے فیصل آباد میں 7 ڈرائیونگ اسکول ہیں جی. ہر تحصیل میں میں نے ایک اسکول بنا دیے ہوئے ہیں, وہیں
तमाम ड्राइविंग की सहूलतें दे दी गई हैं। बाकायदा गाड़ी सीख के जाकर अपना टेस्ट दें, अपना लाइसेंस हासिल करके फिर गाड़ी चलाएं। जब आप अपने अंदर ये ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए नज़्म ज़ब्त अपनाएंगे, यकीनन आपका जो बच्चा है, जो आपका छोटा भाई है, आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आपकी औलाद आपको फॉलो करती है कि मेरे वालिद कानून पसंद बंदा है और वो वायलेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ट्रैफिक वायलेशन मैंने भी नहीं करनी, और इंशाल्लाह वो बच्चा सारी उम्र बेहतरीन ट्रैफिक के कवानीन पे अमल करके एक अच्छा और जिम्मेदार और कानून पसंद शहरी बन जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। जी, मैं बात वहीं से अब जल्दी ख़त्म करूंगा कि आप लोगों ने ये मिसाल देनी चाहिए कि हम फैसलाबादियन जो है ना हर एक अच्छे काम में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो आप वालिदैन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने ये मिसाल कायम करनी है या तो हमारे स्टूडियो में या सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के ऑफिस में जाके आपने ये साबित करना है कि जी ये हमारा कम उम्र बच्चा था, आज से हमने नीयत कर ली है और ये पाबंद कर दिया है कि अब ये हमारा बच्चा जो है बाइक नहीं ड्राइव करेगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज।